Wow. Hello everyone. Thank you for watching my videos. आप सबको अच्छा लगा। मुझे जान के बहुत खुशी हुई और इसी खुशी में मैं एक और वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही देखते रहें तो फिर मैं आपको विद इन 10 to 15 days आई विल मेक यू ऑल पाइथन एक्सपर्ट। सो उसके लिए आपको मुझे थोड़ा बहुत प्रमोट करना पड़ेगा सो दैट आई कैन चेंज माई प्रायोरिटीज एंड ऐड दिस वीडियो अपडेटिंग एंड अपलोडिंग टू माई चैनल। मैं कुछ एक वीडियोस को अपलोड किया करूँ, नॉट ओनली पाइथन। मैं अगर ऐसा रहा तो बहुत जल्द मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मैं आपको इंडस्ट्री 4.0 के बारे में बताऊंगा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम BIM solution, I am available for that. And I am also available for advanced architectural and industrial design as well as product design. तो आज शुरू करते हैं पाइथन स्ट्रिंग के बारे में। ये एक छोटा सा वीडियो होगा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा रिगार्डिंग पाइथन स्ट्रिंग। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। प्लीज आप लोग ध्यान दें। जैसे मैंने कुछ एक बेसिक चीज इनबिल्ट किया है, मीन्स नॉट इनबिल्ट किया, दिस इज नॉट माय ओन कंटेंट। एक्चुअली पाइथन इतना पुराना और यूजफुल थिंग है कि बहुत सारे इस पे लिटरेचर हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं विच कैन बी यू नो बहुत सारे लोगों से मिल रहे होंगे। इट इज़ लाइक जनरल इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन। सो उस यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन को आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ अपने वर्ड्स में सो दैट आप समझ पाए। पाइथन स्ट्रिंग बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। मीन्स यू कैन क्रिएट सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स। आप उसे अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से। आप जैसे आपको कोई ऐसे लिखने बोला जाता है, जैसे आपको कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने बोला जाता है, जैसे आप अपने दोस्तों से चैट करते हो, अपनी बातों को उनसे शेयर करते हो, तो उनका जो एक फॉर्मेट होता है, जो एक स्ट्रक्चर होता है। लाइक आप किसी से पूछते हो, हेलो हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, कैसे हो भाई, कैसे हो, चलो मिलते हैं। लाइक ये सारे जो चीजें हैं वो एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का। हेलो एक कैरेक्टर है, भाई एक कैरेक्टर है, चलो एक, लाइक जैसे आप ग्रामर पढ़ते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यू नो द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, लाइक आप कैसे अपने चीजों को कंबाइन करते हो। तो ये वही एक सीक्वेंसिंग है कैरेक्टर्स का। और जिसके लिए हम पाइथन में एक प्री डिफाइंड क्लास होता है जिसे str बोलते हैं। इससे हम डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग को। और जब भी हमें कोई भी स्ट्रिंग लिखना हो, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी स्ट्रिंग लिखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आप अ, या तो उसे डिक्लेयर कर सकते हैं विद द यूज ऑफ दिस स्मॉल ब्रैकेट। और अगर आपको उसे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है तो आप अपने कुछ इंफॉर्मेशन को या तो सिंगल कोट के साथ लिख सकते हैं, लाइक हेलो, और या फिर आप लिख सकते हैं डबल कोट के साथ। तो ये जो फॉर्मेट होगा, ठीक है, वो स्ट्रिंग कहलाएगा। कैसे कहलाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अपना एक जुपिटर नोटबुक शेयर कर रहा हूँ, प्लीज बने रहिए। ओके, सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते होंगे ये जुपिटर नोटबुक है जिसपे मैं एक स्ट्रिंग फॉर्मेट करने जा रहा हूँ। आप जैसे मैंने str आपको बोला ये प्री डिफाइंड है। तो कोई भी चीज़ प्री डिफाइंड है उसका चेक करने का सबसे पहला तरीका यही है कि अगर आप उसे इसमें डालेंगे, जैसे ही आप उसको इनपुट देंगे वो टर्न हो जाएगा ग्रीन में। इट मीन्स दिस इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ पाइथन, द क्लास ऑफ पाइथन। तो इसे मैं str1 से एक नया बनाता हूँ कुछ भी, जैसे लो, ओके, सपोज दैट ये हमारा एक स्ट्रिंग है। ओके, मैं इसको
प्रिंट करता हूँ। तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसा है? हेलो है, हाउ एवरीवन है, हाउ है, आर है, यू है। तो ये सारी चीजें एक अलग अलग, हेलो का एक अपना इंडिविजुअल मीनिंग है, एवरीवन का एक इंडिविजुअल मीनिंग है, हाउ का एक इंडिविजुअल मीनिंग है, आर का इंडिविजुअल मीनिंग है, एंड यू का है। बट इन सबको हमने कंस्ट्रक्ट करके एक सीक्वेंस देके एक हमने लाइक ग्रीटिंग्स वे में एक क्वेश्चनेबल और एक वार्म वेलकम के हिसाब से, कुछ भी हो इसको उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि हेलो हाउ आर यू, हेलो एवरीवन हाउ आर यू। आप पूछ सकते हैं, आप एक्साइटेड होके पूछ सकते हैं, आप सैड होके पूछ सकते, लाइक लाइक दैट। ओके, सो ये बेसिकली फॉर्मेट है स्ट्रिंग को क्रिएट करने का। ओके, सपोज दैट मैं अगर कोई दूसरा स्ट्रिंग बनाता हूँ, this channel is the, okay, आप देख सकते हैं, हमें इसे प्रिंट करना है। यू कैन क्लियरली सी। अब मैं आपके लिए कुछ एक और भी चीज से बताना चाहूंगा। जैसे पाइथन स्ट्रिंग में आप देख सकते हैं लाइन नंबर 7 में या लाइन इसमें कि मैंने जो भी लिखा है, दिस चैनल इज द अकेडमिया, इन विच आप देख सकते हैं एक CAD, ये 3 वर्ड्स है विच इज इन अ कैपिटल लेटर। ओके, एंड ये जब आप आपको कभी एक कुछ टास्क असाइन होंगे, हो सकता है ये छोटा टास्क हो, बट हो सकता है ये काफी ह्यूज टास्क भी हो। सपोज दैट आपकी कंपनी के पास एक डेटा आया जिसमें आपके सारे कैरेक्टर्स जो है दे ऑल आर इन कैपिटल लेटर्स। तो आपको ये कहा गया है कि अरे भैया इसमें कैपिटल और स्मॉल को आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट ऑल दोज कैपिटल लेटर्स इन स्मॉल लेटर्स। बट वी ऑल्सो नो कि ग्रामेटिकली हमारे कुछ एक वर्ड्स का इनिशियल, कुछ नेम एंड प्लेसेस शुड बी इन अ कैपिटल लेटर। तो वो जो चीजें जो कैपिटल में होनी चाहिए उनको कैपिटल में, जो स्मॉल में होनी चाहिए वो स्मॉल में। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो लाइक आपको स्ट्रिंग इन लाइक, तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे। ओके, सपोज दैट हमारा ये जो str2 है, यहाँ पे चलो एक नया स्ट्रिंग बना लेते हैं, string 3, और मैं अपर केस यूज करने वाला हूँ। तो मैं यूज करता हूँ माई लैपटॉप इज, ओके। आप देख सकते हैं इसमें हमने जो भी एग्जीक्यूट किया वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में, बट आपको इन सभी को कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो आपको एक सिंपल सा यूज करना है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। यू कैन यूज फॉर दैट डॉट, एंड डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। और अब अपर में कन्वर्ट करना है तो आप इस अपर का यूज करेंगे। तो यू हैव टू यूज, आपको आपका जो स्ट्रक्चर होगा अपर में कन्वर्ट करने का किसी भी स्ट्रिंग को, वो आप ऐसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग 3, ये ग्रीन, ये इस कलर का ही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें इसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं माई लैपटॉप इज HP इलाइट बुक। यू कैन क्लियरली सी कि हमारे हर एक अल्फाबेट्स, हर एक वर्ड्स, दे ऑल आर अरेंज्ड इन अ कैपिटल लेटर। ओके, सो ये काफी एक अमेजिंग बात है पाइथन में। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि
आप जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट दे रहे हैं वो सभी स्मॉल लेटर में। सपोज दैट हमारा एक STR है 4, ओके, एंड मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सारे कैपिटल में, लाइक इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, आई लव इट, ओके। सपोज दैट हमारे पास एक ये लाइन है, तो मैं STR 4 को, दिस इज अ केस सेंसिटिव, मेरा कैप्स ऑन था, सो इट वेंट रॉन्ग। सो यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने हर एक वर्ड्स को कैपिटल में लिखा, तो वैसे ही हमारा जो एग्जीक्यूशन हुआ, तो हर एक वर्ड्स कैपिटल में हुआ। अब इसी को मैं स्ट्रिंग 4 को मैं करने वाला हूँ लोअर में, ठीक। मैं यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, string case, okay, and for that I am using this dot, so इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे जितने भी कैपिटल लेटर्स थे वो सारे अब स्मॉल में कन्वर्ट हो चुके हैं, ओके। तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरा, अगर हम लाइक सपोज दैट कि हमें यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री एंड आई आई लव इट, ओके। सो मुझे इसमें से कुछ एक चीज को रिप्लेस करना है, ठीक है, किसी चीज को रिप्लेस करना है, ओके। तो कैसे करूंगा? तो उसके लिए मैं, ओके, कैसे करते हैं? तो सपोज दैट हमारा जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 4, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी, मैं कोई नए एग्जांपल्स क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, इसी का यूज कर रहा हूँ सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सकूँ। इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो डॉट रिप्लेस, और हमें जिससे, सपोज दैट हमें ए को रिप्लेस करना है विथ बी, तो पहले मैं ए को लिखूंगा, ओके, और फिर मैं बाद में बी को लिखूंगा, विच मीन्स कि हमने ए को बी से रिप्लेस किया है, ओके। सपोज दैट स्ट्रिंग 4 है, ओके, इस स्ट्रिंग 4 में को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ डॉट REPLACE रिप्लेस, ओके, और मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ए को विथ 10। It should be, it is not working here। चलिए कुछ नए स्ट्रिंग के साथ ही शुरू करते हैं। सपोज दैट आई हैव अ स्ट्रिंग 5 एंड मैं इसमें लिखता हूँ लाइक माय नेम इज, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, ओके। ये हमारा एक इंफॉर्मेशन जिसको मैंने एग्जीक्यूट किया। अब मुझे इससे लाइक रिप्लेस करना है, ठीक है, डॉट रिप्लेस विथ, मैं चाहता हूँ वाई को
change this y with a ओके सो यू कैन क्लियरली सी हियर ऊपर हो सकता है मैंने स्ट्रिंग 4 में एक लोअर केस का ये कुछ किया ऑपरेशन इट कैन बी लाइक दैट होता है कभी कभी और मुझे वो रीजन नहीं लगता है रीजन ये है कि ये क्लाउड वर्जन है सो समटाइम्स इट हैंग्स सो आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रिंग 5 बनाया जिसमें लिखा माई नेम इज और इस माई नेम में माई को मैंने लिखा एम एंड वाई के साथ सपोज दैट मैं चाहता हूं कि माई के बदले मैं माँ लिखूं एम ए सो आई वांटेड टू कन्वर्ट दिस वाई ओके दिस वाई विथ ए तो आप देख सकते हैं जब मैंने इसे रिप्लेस से यूज किया इट इज नाउ एस वाई ए ओके ठीक है अ, अगर आप कुछ और भी चीजों को जैसे मैंने कुछ वीडियो में बताया है अगर आप स्ट्रिंग का लेंथ जानना चाहते हैं तो आप सिंपली देख सकते हैं ये ठीक है 34 ओके तो ये आपको एक लेंथ दे रहा है हाँ आप स्ट्रिंग में आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा स्ट्रिंग जो है वो म्यूटेबल नहीं है इट इज अ इम्यूटेबल थिंग इट मींस अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन को रखा है उसको आप इंडेक्सिंग के हिसाब से आप उसको चेंज नहीं कर सकते ठीक है और जैसे अगर आप किसी चीज को स्प्लिट करना चाहते हैं यू कैन इजीली स्प्लिट और उसके लिए जैसे अ, आपको यूज करना पड़ेगा दिस quotation, this separation and again quotation and close the bracket ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये यूज होगा आपका स्प्लिट है ना तो शायद स्प्लिट डॉट स्प्लिट होगा ओके so you have to use this okay suppose that I have information which says that str 0 says that uh, please like my videos okay it says that okay and okay so मैं स्प्लिट इसमें क्या करूं मैं वही सोच रहा हूँ चलो कुछ भी स्प्लिट करते हैं जीरो है ना मैं इसमें सपोज दैट ई को स्प्लिट करता हूँ ओके ठीक है इसमें ई है ना एक दो तीन चार चलिए मजा आएगा देख के ठीक है तो जैसे हमने स्प्लिट किया तो आप देख सकते हैं हर एक ई के बाद जो भी वर्ड्स आ रहे होंगे वो सारे चेंज हो गए देख रहे हैं पी एल के बाद ई आया था ये हो गया तो मैंने पाउस इसलिए लिया मैंने देखा कि इसमें मैक्सिमम क्या है तो मुझे इसमें ई दिखा मैक्सिमम तो इसलिए मैंने इसमें ई के साथ हर एक लाइन को स्प्लिट किया सो दैट आप समझ पाए ठीक है ये स्प्लिट है और ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा ठीक है
और इसी तरीके से आप देखते रहिए, समझते रहिए, है ना। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, आप ऐसे ही देखते रहें, लाइक करते रहें, ताकि मैं भी इसे प्रायोरिटी में सेट करूं और आपके लिए नए नए वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। एंड मन करे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज इट्स ऑल ओके। बाय बाय, टेक केयर।